ठीक है जी, ये आप लोगों ने लिख लिया। बिस्मिल्लाह करते हैं टेंसेस की। ठीक है, बैठ जाए। इंग्लिश में बल्कि किसी भी ज़बान में टेंसेस जो हैं वो एक अहम हिस्सा होते हैं उस ज़बान का, और उसकी बोलचाल का एक अहम हिस्सा क्या होते हैं? टेंसेस। टेंस बोलते हैं इंग्लिश में ज़माने को। टेंस किसको बोलते हैं? ज़माने को। अभी वाहिदी कर लीजिए टेंस। टेंस 3 तरीके के होते हैं। पास्ट, एक तो होता है पास्ट, और एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है क्या? फ्यूचर। पास्ट बोलते हैं किसको? ज़माने माजी को, गुज़रे हुए ज़माने को क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। प्रेजेंट बोलते हैं किसको? हाल को, मौजूदा ज़माने को। और फ्यूचर बोलते हैं किसको? मुस्तकबिल को। ठीक है, तो माजी, हाल और मुस्तकबिल। ज़माने 3 तरीके के होते हैं, क्या क्या? माजी, हाल और मुस्तकबिल। अरबी वगैरह में ज़मानों को अलग अलग, जैसे ज़माने 3 हो गए, फिर उनकी जो ज़ैली किस्में होती हैं, जो उनकी ज़ैली अक़साम होती हैं, ठीक है, वो बहुत सारी होती हैं। जैसे माजी मुतलक़ है, माजी करीब है, माजी बईद है, माजी तमन्नाई है, माजी इस्तिमरारी है, माजी एहतिमाली है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके से मुज़ारे में लन के साथ, लम के साथ, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से मुज़ारा हो गया। और अरबी में बहरहाल अपना एक निज़ाम है, लेकिन इंग्लिश में निज़ाम जो है टेंसेस का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंग्लिश में निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत आसान है। इंग्लिश में टेंसेस का जो सिस्टम है वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब चूँकि आप लोग पहले से 1 महीने से पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने से, नज़रों के सामने से गुज़र चुकी हैं, आपके लिए बेइंतहा आसान लगेगा टेंसेस पढ़ना। ठीक है, आमतौर पर क्या करते हैं, जब ये क्लासेस शुरू होती हैं तो पहले दिन ही क्या पढ़ा देते हैं? टेंसेस शुरू करा देते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब चूँकि आप माहौल से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके हैं, आपको अल्फाज मानी बहुत सारे याद हो गए हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के टेंसेस आपके सामने रोज़ाना आते जाते रहते हैं, तो कुछ हद तक उनसियत और मानूस आप इससे हो चुके हैं। ये जो तीनों टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों की फिर ज़ैली ये 4 किस्में होती हैं। इन तीनों की ज़ैली 4 किस्में होती हैं। यानी कि पास्ट है अगर, तो हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट 4 हो गए। प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट भी 4 होंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो फ्यूचर भी 4 होंगे। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बोलिए ताकि ये ज़बान पर ये अल्फाज आ जाएं आपके। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर पास्ट भी 4 हो गए, प्रेजेंट भी 4 हो गए और फ्यूचर भी 4 हो गए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कितने टेंसेस हो गए टोटल? 12 टेंसेस हो गए। ठीक है, आसान है, यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है जैद साहब, समझ तुम? ठीक है, ये जब भी टेंसेस पढ़ेंगे हम, तो हर टेंसेस के लिए ये 2-3 चीज़ें हैं जो अहम हैं, जो हम साथ साथ सीखते चलेंगे हर टेंसेस की। हर टेंसेस में ये चंद चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं, इन पर आपको नज़र रखनी ज़रूरी है। क्या हैं ये चंद चीज़ें? नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस बात का तयन करती हैं कि आप कौन सा टेंस बना रहे हैं। ठीक है, आप अगर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में लगा दें या पास्ट में लगा दें तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब इस बात को डिटरमिन कर रही है, इस बात की तयन कर रही है कि आप फ्यूचर बना रहे हैं। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो आप वो हेल्पिंग वर्ब इस बात को बता रही है कि आप पास्ट बनाना चाह रहे हैं।
फ्यूचर की लगा रहे हैं तो इस बात को बताइए कि आप फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब गोया कि एक तरीके से तयन करती है कि आप कौन सा टेंस बनाने जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सबकी बदलती रहती है, एक एक करके जो भी टेंस हम पढ़ते जाएंगे उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी सीखेंगे, साथ साथ उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है वो भी सीखेंगे। वर्ब की फॉर्म भी क्या होती है इंग्लिश में, हर टेंस के हिसाब से बदलती रहती है, यानी वर्ब की जो हालत होती है वो भी बदलती रहती है। और तीसरी चीज़ जो है वो है उर्दू में उसकी शनाख्त। उर्दू या हिंदी में आमतौर पर उसकी क्या शनाख्त होती है उस टेंस की, यानी कि उसके जुमले के आखिर में क्या आता है और उसका इस्तेमाल, यूजेज, इस्तेमाल, उसका क्या इस्तेमाल, उस टेंस के क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ पर उस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर उस टेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चंद चीज़ें हैं जो हर टेंस के हिसाब से हम अलग अलग पढ़ते रहेंगे। एक बार आप सब लोग मेरे साथ साथ इस बात पर तवज्जो के इसको तवज्जो सुन लें और ये चंद चीज़ें जो हैं ये आप बोल लें ताकि आपकी ज़बान पर आ जाएं। टेंसेस कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर पास्ट कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ठीक है। प्रेजेंट कितने होते हैं? कौन कौन से? फ्यूचर कितने होते हैं? कौन कौन से? ठीक है, ये टोटल हो जाते हैं 12। ये क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और ये फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आप जानते हैं। और बहुत से वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद भी कर चुके हैं। वो अलग बात है कि आपको याद ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने याद बहरहाल करी हैं। मज़ीद आपको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की एक लिस्ट आपको दे देंगे ताकि आप उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करते रहें, बार बार उस पर नज़र षानी करते रहें, बार बार उसको दोहराते रहें ताकि वो जहन नशीन हो जाएं। और तीसरी चीज़ क्या है? रिकग्निशन। रिकग्निशन के माना होते हैं शनाख्त। रिकग्नाइज बोलते हैं इंग्लिश में किसको? पहचानने को, शनाख्त करने को। रिकग्निशन उसी से नाउन होता है, इसके माना होते हैं क्या? शनाख्त, पहचान। तो रिकग्निशन पहचान, एंड यूजेज, यूजेज के माना इस्तेमाल। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लिख चुके हैं मेरे ख्याल से। इस्तेमाल और रिकग्निशन के माना शनाख्त, रिकग्निशन, 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 रिकग्निशन एंड यूजेज। जी, आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं पहला वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंदर ये बताया जाता है कि कोई काम चल रहा है, कोई काम प्रगति पर है। कोई काम क्या है? प्रगति पर है। अच्छा जी, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो होती है इज़ आर एम। इससे पहले भी हमने इज़ आर एम को पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने ये पढ़ा था इज़ आर एम को कॉम्प्लीमेंट के साथ कैसे यूज़ करना है। जिस तरीके से हम जुमला इस्मिया ख़बरिया बनाते हैं, अरबी वगैरह में जुमला इस्मिया ख़बरिया बनाते हैं, वो चीज़ थी। ठीक है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद है, ठीक है, और इस तरीके से मैं 18 साल का हूँ, ठीक है, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये जुमला इस्मिया ख़बरिया की जो तरकीब होती है ये वो थी पहले जो हमने पढ़ी थी एक बार, इज़ आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट वाली। ठीक है, पढ़ी थी ना? तो वहाँ पर यह था कि वहाँ पर इज़ आर एम के बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा था, या ये बात हमने उस वक्त भी बताई थी कि इज़ आर एम के साथ यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा है, बल्कि इज़ आर एम वहाँ पर ख़ुद वर्ब बन रहे हैं, और उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? ऐसे वर्ब को जिसके बाद फिर कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा होता इज़ आर एम के बाद, वो वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब होते हैं। और वो क्या होते हैं? बी होते हैं और बिकम होते हैं, इस तरीके के एक दो वर्ब और होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है इज़ आर एम। यहाँ पर इन इज़ आर एम यानी इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद कोई दूसरा वर्ब आना
ज़रूरी है। अगर दूसरा वर्ब नहीं आएगा तो कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। और दूसरा वर्ब जो आएगा इज़ारम के बाद वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म में होगा तो कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, या किसी और फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हैं तो वो टेंस कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म में। अभी तक आपने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म हम इसको सहूलत के लिए बोल लेते हैं। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम है इसका? नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगेगा इसलिए अभी आईएनजी फॉर्म बोल लेते हैं, ठीक है। या इसको दूसरा तरीका ये बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। क्या बोल सकते हैं इसको? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आसानी के लिए भी हम सहूलत के लिए क्या बोल लेते हैं? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म इसमें कौन सी यूज़ होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। इसकी पहचान आमतौर पर उर्दू या हिंदी के सेंटेंसेस में ये होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो उठ रहा है, वो बैठ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ये जितने सेंटेंसेस हैं रहे हैं वाले, ये किस में बनाते हैं हम? आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम जब करते हैं जब आपको ये बताना हो कि कोई काम अभी हो रहा है, वजूद पजीर है, चल रहा है। हाल में कोई काम वजूद पजीर है, चल रहा है, ठीक है, उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक गर्दान और कंजुगेशन यहाँ लिख दी है रेफरेंस के लिए। बाकी अभी हम इसको एसेंशियल ग्रामर में भी पढ़ेंगे और आपको क्या कहते हैं कंजुगेशन की शीट भी दी जाएगी, तो उसमें से आप इसको याद कर लेते हैं। एक कंजुगेशन की ये लिख दी है यहाँ पर, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ही इज़ंट रीडिंग, इज़ नॉट को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इज़ंट बन जाता है। ये बात आप मुतअद्दिद दफ़ा पढ़ चुके हैं। ही इज़ंट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। इज़ ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा है। इज़ंट ही रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा है। वाई इज़ ही रीडिंग, वो क्यों पढ़ रहा है। वाई इज़ंट ही रीडिंग, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है। इज़ंट को जब मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो एक साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप इसको यूँ भी बोल सकते हैं, ही इज़ रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग। इज़ ही रीडिंग, इज़ ही नॉट रीडिंग। वाज़ेह रहे कि जब इसको मिलाकर नहीं बोलेंगे तो फिर नॉट कहाँ पर आएगा? वर्ब से पहले आएगा हमेशा। इज़ ही नॉट रीडिंग, वाई इज़ ही रीडिंग, वाई इज़ ही नॉट रीडिंग, ठीक है। ये बात, ये सब चीज़ें आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। दूसरी बात यह है कि कंजुगेशन में इंग्लिश में, यानी गर्दान में इंग्लिश में सिर्फ यही 6 मुमकिना सेंटेंसेस बनते हैं। सिर्फ यही 6 सेंटेंसेस बनते हैं इंग्लिश की कंजुगेशन में। इसका नाम क्या होता है इन सेंटेंसेस का? ये 2 असर्टिव होते हैं, असर्टिव पॉजिटिव और असर्टिव नेगेटिव। ये वाले 2 सेंटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं क्या? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ये और ये दोनों इंटेरोगेटिव होते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये वाले जो 2 इंटेरोगेटिव होते हैं ये येस और नो क्वेश्चन बोलते हैं हम, येस और नो इंटेरोगेटिव, ये येस और नो क्वेश्चन। और ये वाले जो होते हैं ये WH क्वेश्चन होते हैं। इनमें और इनमें फ़र्क ये है कि इनका जो आंसर है, ये सवाल जो है इनका आंसर हम हाँ या ना से दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है, आप बोल सकते हैं जी हाँ वो पढ़ रहा है। लेकिन अगर हम ये पूछें वाई इज़ ही रीडिंग, वो क्यों पढ़ रहा है, तो इसके जवाब में आप हाँ या ना से जवाब मुकम्मल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको रीज़न बयान करनी होगी कि क्यों पढ़ रहा है, वजह क्या है पढ़ने की, ठीक है। अच्छा जी, अगर यही कंजुगेशन हम यू से करेंगे तो फिर हम इसकी जगह क्या लेकर आएंगे? आर लेकर आएंगे। कीजिए एक कंजुगेशन यू से, कैसे करेंगे? कोशिश ये कीजिए कि 2 सेंटेंसेस आप एक सांस में बोलें। यू आर रीडिंग, यू आरंट रीडिंग। आर यू रीडिंग, आरंट यू रीडिंग। वाई आर यू रीडिंग, वाई आरंट यू रीडिंग। अगर यही कंजुगेशन हम आई से करेंगे तो जी, आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। एम नॉट को मिलाकर एमंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग। वाई एम आई रीडिंग, वाई एम आई नॉट रीडिंग, ठीक है। इस तरीके से
आप इस कंजुगेशन को भी याद कर लेंगे। अब आ जाइए आप जी इसेंशियल ग्रामर के यूनिट नंबर 3 पर आ गए सब लोग। अभी जो हम पढ़ रहे थे बोर्ड पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ सूरत हाल पढ़ लेते हैं। यूनिट नंबर 3, आई एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये एक खातून है, टेबल पे बैठी हुई हैं, ये खाना नोश फरमा रही हैं और ये बोल रही हैं क्या, आई एम ईटिंग। कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो हाल में आप कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई एम ईटिंग क्या मतलब हो गया इसका, मैं खा रही हूं। उसी के नीचे शी इज ईटिंग, वो खा रही है। शी इजंट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही है। बारिश हो रही है, एक जनाब जो है छतरा क्या बोलते हैं इसको, छतरी लेकर जो है जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। द सन इजंट शाइनिंग, सूरज नहीं निकला हुआ है, सूरज नहीं चमक रहा है, यानी कि सूरज निकला हुआ नहीं है। जरूरी नहीं कि हर जगह रहा है, रही है, रहे हैं, आए ही, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे द सन इजंट शाइनिंग, सूरज निकला हुआ नहीं है, यह तर्जमा भी आप उर्दू में बआसानी कर लेंगे और इसमें कोई कबाहत नहीं है, मकरूह तंजीही भी नहीं है ये, ठीक है, तहरीमी तो दूर की बात। तो ऐसे भी आप तर्जमा करें। ही इज वेयरिंग कुर्ता पजामाज, वो कुर्ता पजामा पहने हुआ है, वो कुर्ता पजामा पहने हुआ है। तो हुआ है तर्जमा भी बहुत होता है कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा फोटो देखें, इसमें वी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं। ये कुछ नौजवान हैं और ये दौड़ रहे हैं। दे आर रनिंग, वो लोग दौड़ रहे हैं। दे आरंट वॉकिंग, वो चल नहीं रहे हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, एम इज आर प्लस डूइंग, ईटिंग, रनिंग, राइटिंग एटसेट्रा। यानी कि इजारिम और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे। आईएनजी फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आप आईएनजी लगा देते हैं। जैसे डू है तो डू के आखिर में आप क्या लगा देंगे, आईएनजी डूइंग। ईट है तो ईट के आखिर में क्या लगा देंगे, आईएनजी ईटिंग। रन है तो रन के आखिर में क्या लगा देंगे, आईएनजी रनिंग। राइटिंग है, राइट है तो राइट के आखिर में राइटिंग। अलबत्ता आईएनजी लगाने के भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। अब देखिए, आई एम और नॉट नेगेटिव के लिए, आई एम वर्किंग नेगेटिव होगा तो आई एम नॉट वर्किंग। ही इज, शी इज, इट इज, ही शी इट के साथ आप क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। फिर उसके बाद वी यू दे, इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। क्रिस इज राइटिंग अ लेटर, क्रिस एक खत लिख रहा है। शी इजंट ईटिंग, वो नहीं खा रही है। इजंट भी बोल सकते हैं और शी इज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रही है, ये भी बोल सकते हैं। द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, यानी फोन की घंटी बज रही है, ठीक है, फोन की घंटी बज रही है, फोन बज रहा है। वी आर हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे हैं, हम आशाइया खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यू आर नॉट ऐसे भी बोल सकते हैं और यू आरंट ऐसे भी बोल सकते हैं। द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। अच्छा जी, जब इनका सवाल बनाते हैं, यानी कि यस और नो क्वेश्चन बनाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, एम, इज, आर, इसको शुरू में ले आते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं काम कर रहा हूं, यह है क्या, असर्टिव, यह सवाल नहीं है। क्या मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूं, इससे अब सवाल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम आई वर्किंग, वो पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। क्या वो पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग, ठीक है। वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा है, ठीक है। वो दौड़ रही है, क्या वो दौड़ रही है, ठीक है। इसी तरीके से फोन बज रहा है, क्या फोन बज रहा है, ठीक है। हम लोग डिनर कर रहे हैं, वी आर हैविंग
डिनर, वी आर हैविंग डिनर। इज आर एम जहां भी आप यूज करेंगे वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करना जरूरी है, ठीक है। इज आर एम के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते। वी आर हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे हैं। क्या हम लोग डिनर कर रहे हैं? ठीक है। आप लंच कर रहे हैं, यू आर हैविंग लंच। क्या आप लंच कर रहे हैं? ठीक है। तो ये होता है असर्टिव से इंटेरोगेटिव यानी यस और नो वाला क्वेश्चन। और अगर इसी क्वेश्चन को WH बनाना है तो सेम चीज रहेगी, बस उससे पहले WH बढ़ा देंगे। WH क्या होते हैं? WH फैमिली अल्फाज का वो मजमुआ है जिनको हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या आप पढ़ रहे हैं, कैसे बनाएंगे? क्या आप पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? आप कहां पढ़ रहे हैं? आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से आप WH वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है जी, बात आगे समझ में? अच्छा जी, एम इज आर प्लस ING, इसका मतलब होता है समथिंग इज हैपनिंग नाउ, कोई चीज अभी हो रही है। समथिंग इज हैपनिंग नाउ, कोई चीज अभी हो रही है। आई एम वर्किंग, वो मैं काम कर रहा हूं। शी इज वेयरिंग अ हैट, वो एक टोपी पहने हुई है। शी इज वेयरिंग अ हैट, वो एक टोपी पहने हुई है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। यानी कि अभी कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये एक टाइम लाइन है, पास्ट, फिर उसके बाद एक लाइन है, फिर नाउ, फिर एक लाइन है, फिर फ्यूचर। इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन, यानी वक्त को बताने के लिए एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? टाइम लाइन। तो पास्ट होता है हमेशा पहले, गुजरा हुआ ज़माना। प्रेजेंट नाउ यानी अभी का जो ज़माना वो क्या होता है? प्रेजेंट। और जो मुस्तकबिल होता है, जो आगे आने वाला ज़माना होता है वो क्या होता है? मुस्तकबिल। चंद एग्जाम्पल्स हैं, ये देखें। प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, बराए मेहरबानी खामोश हो जाइए, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आई एम वर्किंग नाउ, मैं अभी काम कर रहा हूँ। लुक एट सू, सू को देखिए। सू एक लड़की का नाम होता है। लुक एट सू, सू को देखिए। शी इज वेयरिंग हर न्यू हैट, वो अपना नया हैट पहने हुई है। यानी शी इज वेयरिंग इट नाउ, उसने अभी पहन रखा है। द वेदर इज नाइस एट द मोमेंट, हैट, हैट होता है टोपा होता है वो, ऐसा हैट। हैट गोल वाला भी होता है हैट, और एक कैप भी होता है कैप। ठीक है। द वेदर इज नाइस एट द मोमेंट, मौसम फिलहाल अच्छा है। एट द मोमेंट का मतलब फिलहाल, अभी। मौसम फिलहाल नाइस है, अच्छा है। इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, ये आजकल के मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हमारे लिए क्या है? मुफीद जुमला है। अच्छा जी, वेयर आर द चिल्ड्रेन, बच्चे कहाँ हैं? दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं, यानी अभी खेल रहे हैं। ऑन द फोन, फोन पर, फोन पर आप किसी से बात करते हुए बोल रहे हैं। वी आर हैविंग डिनर नाउ, अभी हम डिनर कर रहे हैं। कैन यू फोन अगेन लेटर, क्या आप बाद में दोबारा फोन कर सकते हैं? वी आर हैविंग डिनर, अभी हम डिनर कर रहे हैं, क्या आप बाद में हमें फोन कर सकते हैं? अभी अगर आपसे बात करूंगा तो डिनर जो है मेरा खराब हो जाएगा, हो सकता है बोटी कोई और खा जाए, नुकसान अजीम हो जाएगा। ठीक है, खुसरानु मुबीन हो जाएगा। यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन, आप टीवी को बंद कर सकते हैं। आई एम नॉट वॉचिंग इट, मैं इसको नहीं देख रहा हूं, यानी मैं टीवी को नहीं देख रहा हूं। तमाम आसान है, समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं है? ठीक है। स्पेलिंग अपेंडिक्स, ये आगे स्पेलिंग की, कहां पर ING फॉर्म लगाते वक्त क्या क्या तब्दीली हो सकती है, गौर से देखें। कम, इसमें वर्ब के आखिर में ई है और उससे पहले एक हरफ सही है। अगर ऐसा ही हो, यानी वर्ब के आखिर में ई हो और हरफ सही हो, तो फिर ई को हम हटा देते हैं, फिर ई को हटाकर ING लगा देते हैं। जैसे कम से कमिंग, राइट से राइटिंग, डांस से डांसिंग। ठीक है, इन सब के आखिर में ई है और उससे पहले क्या है? हरफ सही है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? ई को खत्म करके ING लगाएंगे।
याद रहेगा एक रूल, बस 3 ही रूल हैं। क्या? नंबर 1, अगर ई है उससे पहले हरफ सही है तो आप क्या करेंगे? हाँ। दूसरा रूल, अगर आखिर में जैसे रन है आखिर में हरफ सही है लेकिन उससे पहले हरफ इल्लत है, उससे पहले क्या है? हरफ इल्लत है। आखिर में क्या है? हरफ सही है। उससे पहले क्या है? हरफ इल्लत है। हरफ इल्लत कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? हरूफ इल्लत। इनको हम बोलते हैं क्या? वावल्स। और इसके अलावा क्या होते हैं हरूफ सही? उसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्सोनेंट्स। तो जैसे रन है, रन के आखिर में क्या है? एन है, उससे पहले यू क्या है? वावल है। तो हम ऐसी सूरत में आखिरी लफ्ज को डबल कर देते हैं फिर आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं हम? आखिरी लफ्ज को डबल कर देते हैं फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे रन से रनिंग, सिट से सिटिंग, स्विम से स्विमिंग। समझ तुम? ठीक है। आखिरी चीज, अगर इस तरीके के वर्ब कम ही आएंगे लेकिन फिर भी अगर वर्ब जैसे लाई है, इसको चूंकि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी थोड़ा सा अजीब होती है। लाई है, अगर कहीं पर लाई, इसके तो इसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी कैसे? आई ई को दोनों को वाई से बदल कर फिर आईएनजी लगाएंगे। लाई है तो लाइंग बनाएंगे। बस इसको इतना ही याद रखें, अकेले को। लाई है अगर कहीं पर तो इसकी आईएनजी फॉर्म कैसे बनाएंगे? आई ई यूज नहीं करेंगे आईएनजी बनाते वक्त, आई ई को वाई से बदल के आईएनजी बनाएंगे। इसी तरीके से मुस्तामल है। ठीक है जी। ये इस वाले चैप्टर में, इस वाले यूनिट में सारे सेंटेंसेस थे वो असर्टिव थे। यूनिट नंबर 4 पर आइए। इसमें जो है क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है। आर यू डूइंग, आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्वेश्चंस। आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्वेश्चंस। पॉजिटिव में है ये आई एम डूइंग, या असर्टिव में कह लीजिए ये है आई एम डूइंग, ही इज वर्किंग, शी इज, इट इज, वी आर, यू आर, दे आर। क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? एम आई, इज ही, इज शी, इज इट, आर वी, आर यू, आर दे, इस तरीके से बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे हैं वो देख लीजिए। आर यू फीलिंग ओके, आर यू फीलिंग ओके, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? आर यू फीलिंग ओके, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? यस आई एम फाइन थैंक यू, जी हाँ मैं अच्छा हूं, जी हाँ मैं ठीक हूं, शुक्रिया। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? यस, जी हाँ। टेक एन अम्ब्रेला, जी हाँ छाता ले लीजिए। वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, आपने कोट क्यों पहना हुआ है? इट्स नॉट कोल्ड, ठंड तो नहीं है। इट्स नॉट कोल्ड, मौसम ठंडा नहीं है। वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, आपने कोट क्यों पहना हुआ है? इट्स नॉट कोल्ड, मौसम ठंडा नहीं है। व्हाट्स पॉल डूइंग, पॉल क्या कर रहा है? इसमें जाहिर के साथ अगर बनाएंगे तो भी आप, अगर एक है तो इज इस्तेमाल करेंगे, और इसमें जाहिर अगर एक से ज्यादा है, जमा है, प्लूरल है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। व्हाट इज पॉल डूइंग या व्हाट्स पॉल डूइंग। व्हाट इज को आमतौर पर मिलाकर हम क्या बोलते हैं? व्हाट्स। व्हाट्स, व्हाट इज पॉल डूइंग, यानी कि व्हाट्स पॉल डूइंग, पॉल क्या कर रहा है? ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं? दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रहे हैं। लुक देर इज सैली, देखो वो रही सैली। लुक देर इज सैली, देखो सैली वहां है या वो रही सैली। वेयर इज शी गोइंग, वो कहां जा रही है? वेयर इज शी गोइंग, वो कहां जा रही है। हु आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आर यू वेटिंग फॉर सू, क्या आप सू का इंतजार कर रहे हैं? हु आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आर यू वेटिंग फॉर सू, क्या आप सू का इंतजार कर रहे हैं? तो ये चंद जो हैं सेंटेंसेस हो गए जो आपने देखे क्वेश्चन में। स्टडी द वर्ड ऑर्डर, लफ्ज की तरतीब का बगौर मुआयना कीजिए। स्टडी द वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर लफ्ज की तरतीब। ऑर्डर के एक माना क्या होते हैं? ऑर्डर के एक माना हुक्म के होते हैं, दूसरे माना ऑर्डर के क्या होते हैं? तरतीब। ठीक है, मिसाल के तौर पर कीप द बुक्स इन ऑर्डर, किताबों को तरतीब से रख दीजिए। कीप द बुक्स इन ऑर्डर, किताबों को तरतीब से रख दीजिए। वर्ड ऑर्डर लफ्ज की तरतीब। स्टडी के माना होते हैं मुताला करना, मुआयना करना, गौर से किसी चीज को देखना। स्टडी द वर्ड ऑर्डर,
लफ्ज़ की तरतीब को बगौर देखिए। इज आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ब आ रहा है आईएनजी फॉर्म के साथ। जैसे इज ही वर्किंग टुडे, इज पॉल वर्किंग टुडे, आर। अच्छा, अगर डब्ल्यू एच भी लाएंगे तो फिर डब्ल्यू एच कहाँ आएगा? इज आर एन से भी पहले आएगा। वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दोज पीपल गोइंग, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसा नहीं बोलेंगे वेयर आर गोइंग दोज पीपल, वेयर आर दोज पीपल गोइंग, इस तरीके से बोलेंगे। खैर ये सब आप लोग पहले ही समझ चुके हैं। शॉर्ट आंसर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यस आई एम, नो आई एम नॉट, ठीक है। यस ही इज, नो ही इज नॉट, या नो ही इजंट, ये शॉर्ट आंसर भी आप पढ़ चुके हैं। इसको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म यहाँ पर, ठीक है। अब रही बात के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपको कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं। तो हम आपको ज़्यादा नहीं, बस 60 70 80 जुमले दे देते हैं, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपने बनाया था, कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही हैं, ये सेंटेंसेस नहीं बनाया ना अभी आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ये मैं क्या कह, फॉर का सेंटेंस है, क्या है? हु आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लफ्ज़ वेट जो है, ये वर्ब जो है वेट, ये फॉर प्रीपोजिशन के साथ यूज़ किया जाता है। तो अगर आप किसी शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो फॉर को आखिर में आप ला सकते हैं। जो भी प्रीपोजिशन इस तरीके के होते हैं जो वर्ब के साथ, जैसे हु आर यू लिसनिंग टू, आप किसको सुन रहे हैं? हु आर यू लिसनिंग टू, तो यहाँ पर टू लिसन जो चूंकि टू के साथ इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका भी है कि आप टू को शुरू में लाएं, फिर हो जाएगा ये टू हुम आर यू लिसनिंग, ठीक है। लेकिन टू हुम आर यू लिसनिंग के बजाय हु आर यू लिसनिंग टू, ये ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है बोलचाल में। ख़ास तौर पर अगर प्रीपोजिशन वाला वर्ब है कोई, तो उस प्रीपोजिशन को शुरू में लाएंगे हु के साथ, तो ये टू हुम हो जाएगा, या फॉर हुम हो जाएगा, विद हुम हो जाएगा। लेकिन अगर बगैर प्रीपोजिशन के ला रहे हैं तो फिर प्रीपोजिशन को आखिर में लेकर आएंगे। हु आर यू वेटिंग फॉर, या तो आप इसको बोलें फॉर हुम आर यू वेटिंग, या हु आर यू वेटिंग फॉर। टू हुम आर यू लिसनिंग, या तो ऐसे बोलेंगे, या हु आर यू लिसनिंग टू, इस तरह बोलेंगे। अच्छा जी, इससे रिलेटेड मैं आपको एक शीट भेज दूंगा, बल्कि कई सारी शीट भेज रहा हूँ। ये सारी शीट्स जो हैं इनका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा, सबके लिए एक ज़ीरोस निकलवा लीजिएगा। और क्या बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला सफ़ा है, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 2 3 4 5 40, पहले सफ़े पर 40 जुमले हैं, ये बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी हैं 35 जुमले, तकरीबन 30 35 जुमले, वो आप अगले दिन बना लीजिएगा। आप ये बना लीजिएगा पहले। मैं इसको आपको ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को। इसमें वर्ड मीनिंग भी जो है इसी शीट के अंदर वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है, बहुत आसान आसान अल्फाज हैं, वर्ड मीनिंग लिखी हुई है इसके अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं।